हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन है गुरुवार का, तारीख है 9 जनवरी और यह सुबह का टाइम है। ज़्यादा सुबह तो नहीं कह सकते हैं, इस वक्त अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है और आज का वीडियो पूजा वाले रूम से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं, जैसे पूरे घर की साफ़ सफाई और खाना बनाने का काम, रसोई का काम, सब कुछ हो चुका है। और चीकू स्कूल जाने वाला है तो चीकू तैयार हो गया है। लंच वगैरह मैंने सब पैक कर दिए हैं और जो है हस्बैंड जी की भी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही है तो वो भी अपना नाश्ता करके हॉस्पिटल जा चुके हैं। सारे काम हो गए थे, उसके बाद मैं आ गई थी नहा के, और नहा के आने के बाद पूजा वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा ली हूँ और अब करूँगी मैं पूजा। तो इसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे मंदिर की पूजा करने के लिए और नीचे की पूजा करके आ गई हूँ मैं ऊपर। तो ऊपर भी मैंने सारे भगवान जी को नहला दिया है। तो यहाँ पर जो है मेरी पूजा हो गई है। इसके बाद अब कर लेते हैं आरती। तो जो चालीसा वगैरह करती हूँ वो सब कुछ मेरा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पूजा मेरी हो गई थी, चालीसा वगैरह। उसके बाद आरती भी हो गई है और यहाँ पर देखिए दीपक जल गया है और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, माता रानी विराजमान है। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और पूजा करने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। जैसे कि मेरे मॉर्निंग में सब्जी भी बन गई थी और आज सब्जी आलू गोभी मटर की बनी है, साथ ही दाल भी बन गई थी और रोटी भी मैं बना ही लेती हूँ। सिर्फ चावल रह जाता है क्योंकि हमारे यहाँ चावल सभी लोग ज़्यादा खाते हैं, तो चावल मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं चावल धुल के रख देती हूँ और अम्मा जी भी नहा के आ गई हैं। तो थोड़े बहुत मेरे जो घर के काम हैं वो करते तक चावल बन जाएगा। बाकी काम तो मेरा हो चुका है, बस हॉल है तो हॉल को मुझे समेटना है क्योंकि चीकू काफ़ी देर तक सोया हुआ था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो थोड़ी लेट ही उठा है और 3-4 दिन के बाद वो आज स्कूल गया है। तो सिर्फ हॉल रह जाता है मेरा समेटने के लिए। तो पहले मैं चावल धुल के रख देती हूँ, उसके बाद फिर मैं हॉल समेटूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चावल धुल के मैंने चढ़ा दिए हैं, कुकर की ढक्कन लगा देते हैं और अब चलते हैं सीधे हॉल में क्योंकि बाकी रसोई का ड्रेसिंग रूम, स्टोर रूम, सारे रूम मैंने मॉर्निंग में ही समेट दिए थे। सिर्फ हॉल रह गया था क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोगों का काम चलता रहता है, तो ये सबसे फिर लास्ट में समेटती हूँ। और सर्दियों में ना जहाँ देखो वहाँ कपड़े ही बिखरे हुए मिलते हैं, तो बच्चे लोग के सॉक्स वगैरह थे वो उठा के मैंने रख दिए हैं। और इसके बाद फिर जो ये रजाई और ये कंबल है तो इसे भी मैं तय करके स्टोर रूम में रख के आ जाती हूँ। और हमारे इधर तो अभी ना बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली ठंडी पड़ रही है। तो हर जगह बहुत सारे कपड़े मिलते हैं, जैसे कि बेड में भी कंबल और रजाई 2 चीज़ें मिला के ओढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही कड़ाके वाली ठंड है। और सर्दियों में ऐसे ही होता है, हर जगह कपड़े ही बिखरे रहते हैं, कहीं स्वेटर, स्कार्फ, मफलर वगैरह। और बच्चे लोग क्या है जहाँ उतारते हैं वहीं रख देते हैं, उनकी जगह में नहीं रखते हैं। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद 10 से 15 मिनट लगते हैं मुझे इस तरह से कपड़े वगैरह समेटने में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कंबल और रजाई थे वो मैं स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ और आज मुझे ये वाले बेड की बेडशीट चेंज करना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ये बेडशीट को। गंदी तो नहीं हुई है पर फिर भी बहुत दिन हो गए हैं तो इसे अभी मैं चेंज कर देती हूँ।
तो यहाँ पर बेडशीट निकाल के मैं लेके आ गई हूँ और अब यहाँ पर बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो ये बेडशीट है ना, इसी से मैं पूरे पलंग को झाड़ देती हूँ अच्छे से। और कल से ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात में इतना तेज सर दर्द था, यानी कि सर दर्द तो मेरा सुबह से ही स्टार्ट हो गया था, पर जैसे जैसे शाम होती है सिर का दर्द बढ़ते जा रहा था। वैसे मैंने मॉर्निंग में भी दवाई ले ली थी, फिर भी यानी कि बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। शाम को और भी ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर शाम को भी मैंने दवाई ली, उसका भी फिर कोई असर नहीं हुआ। यानी कि पूरी रात मेरे सिर में दर्द रहा है और इतना तेज दर्द था कि मैं कम से कम 2-2:30 बजे तक तो सो ही नहीं पाई हूँ, इतना तेज दर्द था। फिर 2-2:30 बजे फिर मैंने एक बार फिर से दवाई ली, यानी कि कल पूरे दिन में मैंने 3 बार सिर दर्द की दवाई ली हूँ। उसके बाद भी अच्छी तरह से सिर दर्द जो है ठीक नहीं हुआ है। हल्का हल्का सा अभी भी सिर के में दर्द यानी कि है ही। तो इसलिए आज मैंने ना ज़्यादा काम भी नहीं किए हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी थे वही काम किए हैं। क्योंकि जब सिर दर्द करता है ना तो फिर काम करने का मन नहीं करता है, पर जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं जैसे खाना बनाना, बच्चों के लिए लंच, हस्बैंड जी ड्यूटी जाते हैं तो समय में उनका काम, वो सारे काम मैंने कर लिए हैं सुबह में धीरे धीरे से। और ठंडी बहुत तेज़ है ना, उसकी वजह से सिर में दर्द होता है। और बाल धुलो तो मेरा बाल धुलने में भी सिर दर्द होता है, जैसे कि मैंने कल भी बाल धुल लिए थे, इसकी वजह से और भी ज़्यादा मेरे सिर में ना दर्द होने लगा। और ठंडियों में हमेशा ऐसी ही प्रॉब्लम होती है मुझे सिर दर्द की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बेडशीट है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया है और इसी बेडशीट से पलंग को और जो खिड़की वगैरह है उसे मैंने अच्छे से झटक दिया है। इतने में ही दूध वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पर फिर मैं दूध लेने लगी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी बेडशीट है वो सेट हो गई है, यानी कि मैंने दूसरी बेडशीट बिछा दिया है और तकिया के कवर वगैरह सब मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ये भी बेड हो गया सेट। इसके बाद ये वाला जो बेड मैंने पीछे खसकाई थी, तो इसे भी उसकी जगह में लगा देते हैं। और बेड की दरी तो मैंने मॉर्निंग में ही झटक दी थी, झाड़ू लगा रही थी तब। और अभी बेडशीट में धुलूंगी नहीं, तो इन्हें मैं तय करके कबर्ड में रख देती हूँ। और जब 3-4 बेडशीट हो जाती है तभी मैं धुलती हूँ। तो बेड वगैरह ठीक हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर सोफे पे बच्चों की जैकेट वगैरह रखी हुई है, तो सारी जैकेट को तय करके रख देती हूँ। और सोफ़ा भी मैंने मॉर्निंग में ही झाड़ दिए थे, सिर्फ इन्हें ठीक करना है, क्योंकि बच्चे लोग जब तक घर पे रहते हैं ना, तो वो सोफ़ा में बैठेंगे तो कवर इधर और जो कुशन वगैरह हैं सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा रूम फिर से मैं सेट कर देती हूँ। इसके बाद काम मेरा हो गया है, चावल भी बन ही गया है। ये सब काम करते तक तो अभी फिर मैं अम्मा जी को खाना दूंगी, सारा काम तो मेरा हो गया है। और अभी 11:30 हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा रूम समेटने के बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई में। तो कल ये सब्जी लेके आए थे, ज़्यादा कुछ तो नहीं, टमाटर, प्याज और मूली तो और आलू थे। तो इन सबको मैं टोकनी में खाली करके रख देती हूँ, क्योंकि कल मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो कल मैंने ये काम नहीं किया था। तो इन्हें अभी मैं टोकनी में रख देती हूँ और टमाटर को धुलूंगी और आलू प्याज को मैं ऐसे ही रख दूंगी। और साथ ही ये मूली के पत्ते हैं, तो इन्हें भी तोड़ के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। देखूंगी इसकी जो है ना सब्जी बनाऊंगी मूली के पत्ते की, तो इसलिए इनके जो पत्ते हैं इन्हें तोड़ के फ्रिज में रख देते हैं। तो ये काम भी हो गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कूड़ा वगैरह था तो उसे साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो गया है। और यहाँ पर अभी मैं अम्मा जी को खाना देने लगी हूँ, क्योंकि 11:30 हो गए हैं और 11:30 तक जो है हमारा खाना हो ही जाता है, क्योंकि नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं तो 11:30-12 तक भूख लग जाती है। तो सबसे पहले अम्मा जी को खाना दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। तो खाने में है आलू गोभी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। तो यहाँ पर अम्मा जी की थाली लग गई है, अम्मा जी को खाना दे के आ जाती हूँ। और अम्मा जी को खाना खाने में समय लगता है। जब तक मेरे पास थोड़ा सा समय था तो ये बर्तन वगैरह रखे हैं, तो इन्हें स्टैंड में मैं लगा दूँगी। और इसके बाद फिर अम्मा जी को चावल दे के आ जाऊँगी, उसके बाद फिर मैं खा लूँगी,
क्योंकि पहले मैं सब्जी रोटी और दाल देती हूँ, क्योंकि अम्मा जी को खाने में बहुत समय लगता है, तो जब तक क्या है चावल ठंडा हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग का सारा काम हो चुका था, खाना पीना भी हो गया था। इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के, ये 6:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर जो संध्या पूजन है मेरी हो गई थी, और आज दोपहर में मैं फिर बुआ जी के यहाँ चली गई थी, और उसके बाद फिर मेरी जो मौसी सास है यहीं पर वहाँ चली गई थी, और वहाँ से जस्ट आने के बाद संध्या पूजन करी हूँ और सीधे आ गई हूँ मैं रसोई में रात के खाने की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज और प्याज के पत्ते और खड़ी प्याज सब कुछ कट कर लिए हैं। खा लेना ना, कुछ नहीं होता, फायदा करता है, इसको बोल रही। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्याज लहसुन के पत्ते और प्याज को मैंने काट लिए हैं, और थोड़े से लहसुन के पत्ते को मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं। और आज सब्जी बन रही है सूरन की, तो सूरन को पका के और उसकी बड़ी जैसे बना के सुखा के रख लेते हैं, और फिर उसकी सब्जी बनाओ तो वो भी खाने में अच्छी लगती है। तो सूरन की जो बड़ी थी ना, उसे मैंने गर्म पानी में पहले ही भिगो दिए थे, तो वो अच्छे से फूल गए हैं। और अब यहाँ पर तड़का लगा देते हैं। तेल गरम हो गया है, जीरा डाल के जो प्याज लहसुन के पत्ते और खड़ी प्याज काट के रखे थे वो डाल देते हैं। और यहाँ पर प्याज लहसुन भुन रही है, जब तक ये जो धनिया है इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये मार्केट की धनिया है, क्योंकि बहुत शाम हो गई थी तो घर की धनिया तोड़ने का समय नहीं मिला, तो फिर मैंने मार्केट से बुलवाई हूँ। तो धनिया की जो पत्ते वगैरह है वो तोड़ लेती हूँ, और जितनी अभी ज़रूरत है उतनी ही तोड़ूंगी, बाकी फिर मैं बाद में तोड़ूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, धनिया तोड़ने के बाद यहाँ पर प्याज भी भुन गई थी, बल्कि जो है ना प्याज का कलर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया था। तो सारे ड्राई मसाले डालने के बाद जो सूरन हमने भिगा के रखे थे गुनगुने पानी में वो डाल देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। तो यहाँ पर सूरन अच्छे से भुन गया है। इसके बाद लहसुन और यानी कि लहसुन के पत्ते और धनिया को हमने पीस के रखे थे, इसमें अब हम वो मिक्स करेंगे, और इसे भी 2-3 मिनट हम सूरन के साथ भूनेंगे। तो ये अच्छे से भुन गया है। इसके बाद इसमें अब हम पानी डाल देते हैं। तो जो मिक्सी जार है उसे धुल के मैंने पानी डाल दिया है, और एक पतीले में गरम करने के लिए मैंने पानी रख दी थी, क्योंकि गुनगुना पानी डालो ना तो सब्जी जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतनी ग्रेवी डाल के हमारी सूरन की सब्जी बन के तैयार हो गई है। साथ ही दूसरी गैस में मैंने चावल भी धुल के चढ़ा दिए हैं, तो चावल बन रहे हैं, जब तक आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा को मैंने छान लिया है, और शाम के समय में थोड़ी ही रोटी बनाती हूँ, तो यहाँ पर आटा छान लिया है। इसके बाद अभी आटा लगा लेते हैं। तो आटा में थोड़ा सा नमक डाल के और यहाँ पर अच्छे से मल के सॉफ्ट सा जो है आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा लग गया था और इसे अच्छे से मल के मैंने लगा लिया है। और इसके बाद यहाँ पर फिर मेरी रोटी बन गई थी। रोटी बनने के बाद खाना पीना, बर्तन धुलना, रसोई का सारा काम, साफ़ सफाई का मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर हॉल में, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था। और अभी रात के बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 बजे तक जो है हमारा खाना पीना हो ही जाता है। तो यहाँ पर सुबह के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि सुबह मैं घर में नहीं थी, यानी कि बुआ जी के यहाँ चली गई थी। इस वजह से ये कपड़े तय करने के लिए रह गए थे। तो अभी मेरे पास समय है, सारा काम हो चुका है, तो बैठ के कपड़े तय कर लेती हूँ और उनको उनकी जगह में रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।